श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है उससे महापापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है वहाँ प्रयागादि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है वहाँ है पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप, नित्य, ब्रह्मरूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं हूँ। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्वरूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है वह ज्ञानस्थ सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहां शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है वो मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है और वहां गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीता का अर्थ तत्पर सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रमरूप कहा है। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपर्युक्त फल प्राप्त करता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।